बिजनौर में एक पति का जालिम चेहरा सामने आया। साली से शादी करने के लिए ये शख्स अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। घटना को हादसा दिखाने के लिए पत्नी को कार से कुचलवा दिया। खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट देखिए। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के बिश्नोई सराय किरण ने 5 साल पहले अंकित से लव मैरिज की थी, लेकिन दोनों के बीच कोई संतान नहीं थी। इस बीच अंकित का दिल अपनी साली पर आ गया और उसने पत्नी को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। अंकित का दोस्त कार चलाता था और अंकित ने उसी कार से अपनी पत्नी को कुचलवा दिया। किरण की मौत हुई तो लोगों को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने जाँच की तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए घटना का खुलासा हो गया। योजनात्मक कार्रवाई से तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमावादी अंकित कुमार की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो अपनी पत्नी से खिन्न रहा करता था और अपने रिश्ते की किसी अन्य महिला से शादी करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने साथी सचिन, जो इको वाहन का चालक था, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए अपनी पत्नी की हत्याकारित कराया था उसने। हादसे को हत्या बताकर घर वालों ने दोबारा जांच की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आरोपी पति अंकित और उसके दोस्त सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं घटना वाले दिन 8 मार्च को अंकित ने सचिन को तय समय पर पेट्रोल पंप के पास बुलाया। खुद किरण को बाइक से लेकर घर से निकला और पेट्रोल पंप के पास पहुँचते ही किरण से बोला, तुम यहीं रुको, मैं पेट्रोल भरवा कर पीछे से आता हूँ। जैसे ही अंकित दूर हटा, पीछे से सचिन तेज रफ्तार में कार लेकर आया और किरण को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही किरण दूर जा गिरी और ड्राइवर ने कार घुमाई और दोबारा उसे कार से कुचलते हुए निकल गया। योजनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आए और जिस वाहन से मुकदमावादी ने अपनी पत्नी की हत्याकारित कराया था, वही को वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बिजनौर में हुई इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जिस पति पर भरोसा करते हुए किरण ने 5 साल पहले लव मैरिज की, वही धोखेबाज निकला। साली से इश्क के चक्कर में कत्ल की साजिश रच डाली और हत्या के बाद चैन की नींद सोता रहा। फिलहाल अब उसका जीवन सलाखों के पीछे कटेगा। शिवम शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिजनौर। हरदोई में गुजारा भत्ता का केस जीतने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी और आरोपी ने 2 बेटों के साथ मिलकर महिला का गला दबाया और खुद ही पुलिस वालों को सूचना दी, लेकिन घटना को बीमारी का रूप देने की कोशिश की गई है। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में 70 साल की सत्यवती उर्फ लीलावती पति विजयपाल की दूसरी शादी के बाद से ही अलग रह रही थी। उनके घर के पास में ही विजयपाल अपने 2 बेटों के साथ रह रहा था। लीलावती ने गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में केस भी दायर किया था, जिसके बाद मार्च 2025 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी लीलावती को 4 लाख रुपए एकमुश्त और हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसके बाद लीलावती की लाश 23 मार्च को घर में चारपाई पर मिली। महिला के कान के पास खून के धब्बे मिले तो घर वालों को शक हुआ। भाई ने बहन की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई। तो वहीं पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि रद्देपुरवा की रहने वाली महिला, जिनका नाम लीलावती उर्फ सत्यवती, उम्र 72 वर्ष, इनकी अपने घर में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पहुंचा गया तो मृतका के पति विजयपाल, उनकी दूसरी पत्नी व उनके बच्चों द्वारा मृत्यु का कारण बीमारी की वजह से होना बताया गया। पुलिस द्वारा घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबाकर होना पाया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो एक बेटे ने ही जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को बताया कि 22 मार्च की रात को उसने पिता और भाई के साथ अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बेटे ने बताया कि उसने पिता के कहने पर ही ये सब किया था।
मां के केस जीतने पर वह बहुत गुस्से में थे। कहते थे मेरा 4 लाख का नुकसान हो रहा है, हर महीने कौन उसे रुपए देगा। तो वहीं पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पति समेत अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम कुलदीप पुत्र विजयपाल है, इसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका का अपने पति विजयपाल के साथ जीविकोपार्जन को लेकर के माननीय न्यायालय में वाद योजित था, जिसका फैसला इसी महीने मार्च में आया था। मृतका के पति विजयपाल की दूसरी पत्नी व उसके बच्चों को यह फैसला मंजूर न होने पर उक्त लोगों द्वारा यह घटना कारित की गई। पुलिस द्वारा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पैसे का लालच कैसे खूनी रूप ले सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण हरदोई में हुई ये घटना है। पति ने ही आवेश में आकर न सिर्फ अपनी बुजुर्ग पत्नी की हत्या बेटों के साथ मिलकर कर दी, बल्कि रिश्तों और भरोसों का भी कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस का शिकंजा कस रहा है। जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। आशीष मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरदोई। साइबर ठगों की नजर पहाड़ पर आने वाले सैलानियों पर है। ठग न सिर्फ ये पर्यटकों से ठगी कर रहे हैं, बल्कि बड़े होटलों की नकली वेबसाइट बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम भी दे रहे हैं। पहाड़ों में पर्यटन सीजन शुरू होते ही साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। होटल्स की बुकिंग और घुमाने फिराने के नाम पर ये ठग लोगों की जेबों को खाली कर रहे हैं। इन ठगों के रडार पर वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन होटल रिजॉर्ट की बुकिंग करते हैं। वहीं नैनीताल के होटल्स में हो रही आए दिन बुकिंग के नाम पर ठगी से होटल कारोबारियों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। ये लोग हमारी फेक वेबसाइट, फ्रॉड वेबसाइट्स बना रहे हैं और इनकी वेबसाइट्स में बुकिंग्स जा रही हैं और टूरिस्ट यहाँ पे आके फिर होटल में बहुत परेशानी क्रिएट करता है और उसे लगता है कि पुलिस और होटल वाला दोनों मिले हुए हैं। तो इस पे स्टेप लेने की बहुत आवश्यकता है। इन साइबर ठगों का जाल कुछ ऐसा है कि पुलिस के लिए भी ये चुनौती बने रहते हैं। लेकिन इस बार के पर्यटन सीजन के लिए पुलिस ठगों पर नकेल कसने का दावा कर रही है और बाकायदा इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। इस टूरिस्ट सीजन में हमारा प्रयास रहेगा जो कंप्लेंट हमारे पास आई उस पर त्वरित कार्रवाई जरूर हो, लेकिन साथ साथ अगर ऐसी कुछ फेक वेबसाइट्स चल रही हों, हम उनको आइडेंटिफाई करके जनता को अवगत कराएं कि इन फेक वेबसाइट्स के झांसे में नहीं आए। साथ साथ अपील जनता से रहेगी कि वो भी अलर्ट रहें और गवर्नमेंट की वेरीफाइड वेबसाइट्स के माध्यम से ही हेली बुकिंग्स की कराएं। बहरहाल साइबर ठगों से न सिर्फ हम लोग परेशान हैं, बल्कि अधिकारियों को भी इन ठगों ने चूना लगाया है। वहीं पुलिस लोगों से अलर्ट रहने की अपील के साथ साथ वेरीफाइड साइट से ही होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। थूककर रोटी बनाने का एक वीडियो फिर से सामने आया। इस बार घटना गाजियाबाद की है, जहां जागरण चल रहा था और उसी दौरान तंदूर की रोटी बनाते वक्त एक शख्स थूकता हुआ नजर आया। ये मामला सामने आने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। खाने में थूकने वाली घिनौनी हरकत एक बार फिर सामने आई है। गाजियाबाद के टोला मोड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां तंदूर की रोटी बनाने वाला कारीगर थूकता हुआ पाया गया है। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने उसकी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया। भोपुरा गगन बिहार की ये घटना है, जहां जागरण चल रहा था। इसी दौरान कारीगर रोटी को तंदूर में डालने से पहले एक नहीं कई बार थूकता हुआ दिखा। इसके बाद जैसे ही वहां पर लोगों को इसकी भनक लगी, आक्रोश बढ़ने लगा। जागरण के आयोजकों ने पुलिस को फोन किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में आरोपी साबिज को वहां से अपने साथ पकड़कर ले गई। वहां मौजूद लोग पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। कहा जा रहा है कि गगन बिहार क्षेत्र में गली नंबर 2 में जागरण का आयोजन था। जागरण से पहले खाने का भी कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में लोग जागरण में शामिल होने पहुंचे थे। आयोजकों का कहना है कि ठेकेदार ने 2 लड़कों को तंदूरी रोटी बनाने के लिए भेजा था, लेकिन तभी ये मामला सामने आ गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। खाने में थूकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है जिसमें खाने की चीजों को थूकने के बाद
परोसा गया हो। ऐसी हरकत के पीछे आखिर ये किस तरह की मानसिकता काम कर रही है? क्यों बार बार रोटी बनाते वक्त थूका जा रहा है? लोगों को बीमारी बांटने की ये कैसी मंशा चल रही है? कानूनी कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट।